क्या हाल है बच्चे लोग? सब लोग मस्त? ठीक हो? मैं बीके चौहान आप सबों का हार्दिक दिल से आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बने रहो बच्चे, लगे रहो, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। परिश्रम करते रहो, मैं सदैव आपके साथ हूँ। आपको रिजल्ट दिलाना मेरा परम कर्तव्य है। मेरा उद्देश्य ये है आपके चेहरे पर खुशी लाना, मुस्कान लाना। मेरा बच्चा उदास ना हो, एकदम सफल होना है। रीजनिंग में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सैलोगिज्म, न्याय निर्गमन, जो हर एग्जाम में इसका बहुत अच्छा वेटेज है। 5 क्वेश्चन पूछता है। कई छोटा लेवल का एग्जाम है तो 3 क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। पेन फ्री सॉल्यूशन, जिस क्वेश्चन पे हम लोग बहुत काफ़ी समय देते थे, मिनटों में 5-10 मिनट, अब हम उसको सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। बिना पेन लगाए डायरेक्ट देखते हैं, क्वेश्चन आंसर खत्म। मैंने आपको सारा कंसेप्ट सिखा रखा है, ठीक है। 0 से हीरो लेवल तक जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं जानते, 0 लेवल पे हैं, मैं उसको हीरो बना दूंगा। हीरो, एक्टिंग वाला हीरो वहाँ नहीं करना है, यहाँ रिजल्ट लेने के लिए हीरो बनाऊंगा। रोक सके तो रोक लो हमारे बच्चों का रिजल्ट। अब वो रिजल्ट करके दिखाएगा। जो बच्चे अभी तक रो रहे थे रिजल्ट नहीं हो पा रहा, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर छूट जा रहा है सर, वो कट ऑफ को काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, कट ऑफ से भी आगे निकल जाएगा। अब की बारी सरकारी नौकरी तुम्हारी। बिल्कुल मैथ और रीजनिंग मेरे हाथ में है, और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं मैं गारंटी देता हूं उसका रिजल्ट होना ही होना है, ना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पीटी और मेंस तक की तैयारी मैं करवा रहा हूं, हमसे जुड़े रहो। पीटी ही नहीं, सिर्फ पीटी लेकर के क्या खुशी बांटोगे अपने परिवार के साथ। जब तक मेंस क्लियर ना हो, जब तक आप ज्वाइनिंग ना करो, सिर्फ पीटी रिजल्ट लेकर के क्या करोगे अगर मेंस ही क्लियर नहीं होगा तो मेंस भी मैं साथ के साथ पढ़ा रहा हूं, जिससे आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलो, खुश हो, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो हम स्टार्ट करें। जादू की दुनिया में ले चले आप लोगों को। चलो चलते हैं जादुई नगरी। सीजीएल का क्वेश्चन उठाते हैं और इसका पूरा सॉल्यूशन पेन फ्री करते हैं। बिना पेन का, बिना डायग्राम का कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देना है। चलो बाबू, स्टार्ट करते हैं। देखो, सीजीएल का क्वेश्चन उठा रहा हूं आज मैं। पूरा सीजीएल का ही क्वेश्चन दूंगा, सीजीएल का ही पूरा क्वेश्चन देखो दिया हुआ है। कुछ कलम पेंसिल है, कथन में दिया हुआ है। कुछ कलम पेंसिल है, पहला। दूसरा दिया है सभी पेंसिल और रबर है, और निष्कर्ष जो है पहला दिया है कुछ कलम और रबर है, दूसरा दिया है कोई कलम रबर नहीं है, तीसरा दिया है कुछ रबर पेंसिल है। और ये है आपका पूछा हुआ सीजीएल का 5 अगस्त 2017 का क्वेश्चन है, प्रथम पाली में, टियर 1 ये पूछा हुआ है। सबसे पहले, क्या आपने पिछले क्लास का लेक्चर का मेरा पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया? अगर नहीं पढ़े हो तो वीडियो को रोक दो। पिछला लेक्चर अगर पेन कॉपी लेके नहीं बैठते हो तो फिर आपके वीडियो में आपको फ़ायदा बहुत कम मिलने वाला है। साथ के साथ बनाते चलो। आप वीडियो को यहीं पर क्विट करो, आप पीछे का लेक्चर जाकर के देखो। हमारा कोई लाइव तो नहीं कर रहा, अभी मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, आपके लिए फ़ायदा ही हो रहा है।
तो पीछे का लेक्चर जा करके देखो, उसको लिखो, हमारे जितना मैंने कंसेप्ट दिया उसको सीखो। अगर आपने सीख लिया तो ये क्वेश्चन है और देते हैं आंसर। देख टाइम देखो, क्वेश्चन देखा मैंने, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव खत्म, कुछ सभी कुछ कुछ दोनों सही, खत्म। कितना सेकंड? जिस आंसर में दिया होगा 1 और 2 सत्य है वही आंसर होगा। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन लेवल का। कितना सेकेंड? मैंने आपको जो सिखाया मैंने वही किया और कुछ नहीं। मैंने आपको पढ़ा सिखाया था, पिछले लेक्चर में जाके देखो, आप कॉपी पे लिखे होगे तो देखो। कुछ कलम पेंसिल है, सभी पेंसिल रबड़ है। अरे बाबू इसको तो 50-50 होता ही है और ये 150 होता है। लेकिन जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कंक्लूजन होगा सही। ये निगेटिव वाला हमेशा गलत ही होगा सर, बिल्कुल। कुछ में कुछ हमेशा सही होगा, सभी में कुछ कुछ वाला तो हमेशा सही होगा ही होगा। कुछ तो हमेशा सही होता ही है, तो दोनों कुछ वाला ही है। क्यों पढ़े हम? अब पढ़ के भी देख लो, तो आप डायग्राम से भी देखो। डायग्राम तो बनाना नहीं है, लेकिन चलो पहला क्वेश्चन में डायग्राम बता देता हूं, आगे से नहीं बताऊंगा, फटाफट बना के निकलना है, समझो। कुछ कलम पेंसिल है, कलम पेंसिल है, सभी पेंसिल रबड़ है, सभी पेंसिल रबड़ है ना। चलो तो देखो कुछ का रिलेशन है कि नहीं, तो सबके साथ, तभी तो मैं बोला कुछ का सब हमेशा सही होगा। अरे बाहर से अंदर भी कुछ, अंदर से बाहर भी कुछ, इसके साथ भी कुछ, इसके साथ भी कुछ, तभी तो मैंने बोला कि कुछ हमेशा सही होता है। कंसेप्ट क्लियर रखोगे तब तो। ऐसे नहीं बच्चे मेरा नाम जपते हैं कि कंसेप्ट अगर सीखना है तो चौहान सर के पास जाओ। मैं कंसेप्ट से पढ़ाता हूं, बिना कंसेप्ट का डायरेक्ट नहीं बता देता। मैंने आपको, अगर मुझे डायरेक्ट ही करना होता ना बच्चा, तो मैं पहला लेक्चर सेलोगिज्म का जब स्टार्ट किया था तो मैं यही पढ़ा देता। फिर आप लोग क्या होते? आम देखे हो, आम जब उस पर पक्षी जो है ना, कोयल और वो कौवे जो है ना, उस पर बैठते हैं, उस पर कुछ पिक कर देते हैं, वो क्या होता है? आधा पकता है, आधा सड़ जाता है, खराब हो जाता है। वैसा आम नहीं बनना, मिठास होना चाहिए उसमें, कहीं कड़वाहट कहीं मिठास, वैसा नहीं, पूरा मिठास। आप सीखो तो पूरा प्योर सीखो, जो पूरा रिजल्ट ले सको। आधा अधूरा रिजल्ट आया, आधा में गायब हो गए, पीटी हुआ मेंस गायब हुए। इसलिए गायब हुए क्योंकि पीटी आपने रट कर लिया, समझाने जैसे तैसे कर लिया। मेंस क्लियर होने के लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे कंसेप्ट देना था, जल्दी से ख़त्म नहीं करना था। मैं चाहूँ तो एक ही लेक्चर में पूरा सेलोगिज्म ख़त्म करके बंद कर दूँ, है ना। ये आप लोगों को भी पता है, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको बिल्कुल पता है कि बिल्कुल सर चौहान सर एक ही लेक्चर में पूरा ख़त्म कर देंगे सेलोगिज्म। लेकिन नहीं, मैंने पूरा कंसेप्ट दिया आपको, पूरा एक एक करके डायग्राम बताते हुए बताया कहाँ किसका रूल होगा, एनआर का कंसेप्ट सिखाया, कहाँ कैसे कैसे होगा, उसका रिलेशन बेस बताया, उसका निगेटिव बताया। निगेटिव में मैंने आपको बताया कि देखो जनरल पॉजिटिव है, जनरल निगेटिव है। निगेटिव में भी मैंने बताया हिडन निगेटिव है, इसका अंदर से रिलेशन बनता है, इसका बाहर वाले से रिलेशन बनता है। स्पेशल निगेटिव बताया, कितना सारा चीज़ प्रोसेस बताया मैंने, आइदर का अलग कॉन्सेप्ट बताया। सारा चीज़ बताने के बाद मैंने आपका ये जो पेन फ्री लेके आया। अब भी रुकेगा क्या? अब भी रुकेगा? एक नज़र सिर्फ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे और ऐसे घूम के आंसर दे देंगे, एक नज़र में आंसर। इतना मैंने आपका ब्रेन साफ कर दिया। रीजनिंग होता है ब्रेन एक्सरसाइज। करो एक्सरसाइज मेरे साथ, फिर देखो आपको कौन छू सकता है। कोई नहीं छुएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अरे मैं कोई अपने मन से दूं तो बोलो, मैंने अपने मन से नहीं दिया, मैं डेट के साथ दे रहा हूं। जैसे जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है, मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 करके टोटले बनवा दे रहा हूं, दिखला रहा हूं कि देखो अगले अगले इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सीजीएल का है, मैं वो भी आपको दूंगा। आप देखो तुरंत बनेगा क्वेश्चन, तुरंत बनेगा, बिना पेन का सॉल्यूशन होगा। इससे फास्ट हो सकता है तो बोलो, मुझे तो नहीं लगता इससे फास्ट हो सकता है कभी। कथन दिया है पहला, कुछ सेब लाल है। दूसरा दिया है सभी
लाल संतरे हैं। निष्कर्ष दिया है पहला, कोई संतरा सेब नहीं है। दूसरा, कुछ सेब संतरे हैं। और ये पूछा है 22 अगस्त 2017 का प्रथम पाली में। मैं डेट के साथ दे रहा हूं आपको। बच्चे बना लिए होंगे, वेन डायग्राम के बिना बना लिए होंगे। डायरेक्ट आंसर दे रहा होगा, सामने नहीं है इसीलिए तो, नहीं तो अभी क्लास में चिल्ला चिल्ला के कहता सर ये नंबर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, है ना। चलो, बस एक झलक देखा तुझको और आंसर बिखेर दिया। कुछ सेब लाल है, सभी लाल संतरे हैं, पॉजिटिव है तो निगेटिव का क्या काम। और कुछ है और सभी है तो कुछ हमेशा सही होगा। 1 सेकेंड में आंसर डन और गलती होने की संभावना खत्म। मजा आ गया। चलो अगले क्वेश्चन। अब सब तो ऐसे ही नहीं देगा, आगे चेंजिंग होगा, आगे देखते रहेंगे। जैसे जैसे दिया है मैं वैसे वैसे देते जा रहा हूं, बस कुछ नहीं कर रहा मैं, कोई चेंजिंग ही नहीं कर रहा उसमें। मैं क्वेश्चन में कोई चेंजिंग ही नहीं कर रहा, जो दिया है मैं वैसे देते जा रहा हूं। चलो कथन। सभी भोर दिन है। दूसरा, कोई दिन रात नहीं है। निष्कर्ष, पहला, कोई रात दिन नहीं है। दूसरा, कुछ भोर और रात है। और ये पूछा है 20 अगस्त 2017 का तृतीया पाली में। चलो क्वेश्चन देखो, आंसर मारो। सभी भोर दिन है, कोई दिन रात नहीं है। पहला दिया है कोई रात, अरे 150 भी बाद में देंगे यार, छोड़ो ना, डायरेक्टे बन जाता है। तो कोई रात दिन नहीं, अरे कोई दिन रात नहीं है तो कोई रात भी तो दिन नहीं होगा, ये तो सही है। निगेटिव से ही निगेटिव लिया है। अगला, कोई भोर रात नहीं है। भोर यहां है और रात यहां है, प्लस निगेटिव में घुस गया तो होगा नहीं, गलत। ये पॉजिटिव है, निगेटिव से चर्चा कर रहा है तो होगा नहीं, होगा, है ना। पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव ही होगा, खत्म हो गया कहानी, गलत, है ना। चलो, कोई दिक्कत। वेन डायग्राम भी बना के देख लो। सभी भोर दिन है, ये सभी भोर है बाबू, और ये क्या है, दिन है। कोई दिन रात नहीं है, कोई भी दिन रात, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव है ना। तो पहला, कोई रात दिन नहीं है, कोई रात दिन नहीं है, सही। कोई भोर रात नहीं है, कोई भोर, कोई कुछ भोर रात है तो रात कैसे है, कोई है ही नहीं तो रात है कैसे, गलत। डायग्राम से भी देख लिया और ऐसे भी देख लिया आपने। कैसे भी बना लो ना यार, दोनों तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, लेकिन अब तो थोड़ा सा टाइम बचाना है तो जल्दी बनाना है। अगले क्वेश्चन की ओर। कथन, थोड़ा पानी पी के आते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, कथन में दिया है बाबू पहला कि सभी बादल कोहरे हैं। फिर दिया है कि सभी कोहरे सफेद हैं।
निष्कर्ष का पहला दिया है कुछ सफेद बादल है, कुछ कोहरे बादल है, ये दिया है। और ये देखो पूछा है 22 अगस्त को 2017 को थर्ड पाली में, सीजल का है। चलो देखो जरा, सभी बादल कोहरे, तो सभी कोहरे सफेद। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है यार, मुझे तो शर्म लगता है देख के क्वेश्चन कि मेरे बच्चे जो है ना, जिसको जो मेरे से पढ़ रहा है वो बिल्कुल ही सबको कहते हैं ना पटक पटक के मारेंगे, वही बात है। कहेगा पटक पटक के मारेंगे इसको सर, एक झपकी आंख ऐसे खोलेंगे, क्वेश्चन देख के आंसर दे देंगे, है ना। क्या यार मजाक बना दिया। अब मैं मेरे पास जैसे जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट में देते जा रहा हूँ, मुझे देखा भी नहीं क्वेश्चन में है क्या नहीं है। क्वेश्चन था सीजीएल का पूछा हुआ, मैंने दे दिया, कुछ है ही नहीं यार। सभी सभी तो कुछ कुछ तो सही है ना होगा, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब कोई कमज़ोर बच्चा होगा कहेगा सर वेन डायग्राम से बता दीजिए। चलो सभी बादल कोहरे हैं, सभी बादल है, और ये क्या है बाबू, कोहरा है, और सब कोहरा सफ़ेद है। मैंने ये तो पहला ही लेक्चर में आपको सिखाया था कि यहाँ से अंदर जाओगे तो भी कुछ, बाहर आओगे तो भी कुछ, है ना। तो कुछ सफ़ेद बादल है तो कुछ सफ़ेद, हाँ इतना बड़ा बाल्टी का पानी इसमें जाएगा, हाँ जाएगा थोड़ा सा सर। कुछ कोहरा बादल है, कोहरा यहाँ है इतना बड़ा है, इसका थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे तो नहीं जाएगा, हाँ जाएगा सर। तो बोथ आर राइट, है कि नहीं। अरे यार मैंने क्वेश्चन देखा ना, बताओ ना क्या देखना, क्या आखिर पूछा है तो भी तो दे रहा हूँ, पूछा है तो मैं दे रहा हूँ। यही मैं अपने मन से देता तो आप क्या कहते, सर एकदम आसान आसान क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना। बाबू जो पूछा है मैंने दिया है, डेट के साथ दिया मैंने आपको, सब का एमटीएस का दिया मैंने, सीएचएसएल का भी क्वेश्चन आपको करवाया, सीजीएल का करवा रहा हूँ, बैंक का भी करवा रहा हूँ। जैसे जैसे मिलते जाएगा मैं क्वेश्चन सब देते चला जाऊंगा। आप अपने मन से घर पे बनाओ ना, कहीं से क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलो अगला कथन दिया है क्वेश्चन का कि सभी पेय भोजन है, सभी पेय भोजन है। दूसरा दिया है कोई भी खाद्य भोजन, खाद्य पदार्थ पेय नहीं है, ये दिया है। निष्कर्ष का पहला दिया है बाबू कि कुछ भोजन खाद्य पदार्थ है, दूसरा कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है, ये दिया है। और ये कब का पूछा हुआ है देख लो, ये भी 20 अगस्त का है क्वेश्चन 2017, लेकिन ये फर्स्ट पाली का है। चलो बाबू, कोई भी भोजन खाद्य पदार्थ है, भोजन और खाद्य पदार्थ, ये प्लस वाला ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। प्लस और माइनस बराबर माइनस, तो खत्म ना हो गया, तो कहेंगे पहला गलत हो गया सर। कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है, खाद्य पदार्थ यहाँ है और भोजन यहाँ है, फिर यहाँ माइनस और प्लस आ गया, फिर भी माइनस, ये खत्म हो गया सर, ये भी खत्म। माइनस जैसे टकराया शॉर्ट सर्किट हो गया, खत्म हो गया कहानी, है ना। अब इसको कहेगा कि सर कुछ था बच्चा, इसमें 100 और 50 वाला भी बना करके जरूरत नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टे बन रहा है। अब चलो अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बनाऊं तो देख लो, कोई बच्चे को ज़रूरत पड़ता है यार। सभी पेय भोजन है, ये
सभी पे क्या है, कहेंगे सर भोजन है। कोई भी खाद्य पदार्थ पे नहीं है, कोई भी खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला भोजन जो है ना, सॉरी खाद्य पदार्थ बोल रहा है, कोई भी खाद्य पदार्थ पे नहीं है। पेय के बारे में बोल रहा है, खाद्य पदार्थ। तो ये नहीं है, लेकिन इसके साथ तो एनआर का रिलेशन है, ये पढ़ाए हैं एनआर वाले में, है कि नहीं। कुछ भोजन खाद्य पदार्थ है, भोजन और खाद्य पदार्थ एनआर में पॉजिटिव और निगेटिव बताया है ना। एनआर में मैंने क्या बोला है कि पॉजिटिव भी गलत, निगेटिव भी गलत, लेकिन जब एक ही बातों को दो स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन बोला जाए, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में, और दोनों जब गलत हो तब दोनों के बीच क्या लगता है बाबू, कहेंगे आइदर लगता है सर। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भोजन खाद्य पदार्थ एनआर, तो ये गलत। कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है, कुछ खाद्य पदार्थ भोजन, तो ये उल्टा दे दिया, गलत। देखो एक पॉजिटिव देता है एक निगेटिव, तब तो आइदर लगता है, लेकिन यहाँ तो दोनों पॉजिटिव बात बोल रहा है, तो एनआर से ही बोल रहा है, इसीलिए ये भी गलत, ये भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, खत्म आंसर। समझे। नहीं समझोगे तो हमको मेरा क्या ले जाओगे। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है ना। नहीं समझोगे तो मेरा क्या जाएगा। देखोगे, समझोगे, लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने सब में डाला हुआ है, सारा लेक्चर में मैंने लेक्चर 1 2 3 4 करके डिनोट किया हुआ है, मेंशन कर दिया है। अब आप जो है ना 15 नंबर लेक्चर पढ़ो और बीच उधर 12 नंबर लेक्चर के बाद सीधा 15 पढ़ो, बीच का छोड़ दो तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो सेलोगिज्म का तो लगभग ये चौथा लेक्चर है, या चौथा ही होगा, चौथा या पांचवा, जो देख लेना। तो बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ो, 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ो, और उसके बाद पढ़ के देखो कि आपको कैसे नहीं समझ में आता है, बिल्कुल आएगा समझ में। कथन दिया है बाबू, सभी कप प्लेट है, कोई प्लेट दुकान नहीं है। पहला, कोई कप दुकान नहीं है। दूसरा, कोई दुकान प्लेट नहीं है। ये पूछा है 9 अगस्त 2017 थर्ड पाली। क्वेश्चन को समझना, जब स्टार्ट करे ऑल से स्टार्ट करे और उसके बाद चला जाए कहाँ, ऑल से स्टार्ट करे और फिर चला जाए निगेटिव में, पूरा निगेटिव। देखो मैंने आपको बोला है कि सभी ए बी है और कोई बी सी नहीं है, तो इसका मतलब अंदर वाला भी निगेटिव होता है ना। यानी ए और सी में भी निगेटिव का बात हो रहा है। जब सभी से बात कर रहा है कि सभी कप प्लेट है, ये सब कप प्लेट है और कोई प्लेट दुकान, और इससे बात कर रहा है निगेटिव का, तो ये कप और दुकान में भी निगेटिव का रिलेशन बनेगा, याद रख लेना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सभी से स्टार्ट कर रहा है, ये जो स्टार्ट किया प्रिडिकेट, ये जो प्रिडिकेट आया बाबू, और इसका सब्जेक्ट जो है ये दोनों निगेटिव होगा। कोई कहता है कोई प्लेट दुकान नहीं है, जब
सभी कप प्लेट है और कोई प्लेट जो है, बात कर रहा है प्लेट और दुकान में निगेटिव है, तो कप और प्लेट में भी निगेटिव होगा, समझे। जब यहां बात कर रहा है कि सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है, बी और सी में जब निगेटिव है तो ए और सी में भी निगेटिव, एकदम क्रॉस होता है, ये दोनों इसके साथ ये निगेटिव तो इसके साथ भी ये निगेटिव होना ही है। तो कोई कप दुकान नहीं है, कोई कप दुकान नहीं है, सही है कि नहीं? हाँ सर सही है। कोई कप प्लेट नहीं है, कोई कप प्लेट नहीं है, देखो सबका निगेटिव है, ये भी सही होगा। अब देखो हम बता रहे हैं तुमको, कोई कहाँ गया, अरे यार क्या दे रहे, कोई दुकान प्लेट नहीं, कोई कप दुकान नहीं है, कोई कप दुकान नहीं है, कोई दुकान प्लेट नहीं है, तो कोई प्लेट दुकान नहीं है तो कोई दुकान प्लेट कैसे होगा? तुम मेरा दुश्मन है तो मैं भी तो तुम्हारा दुश्मन हूं। कोई प्लेट दुकान नहीं है, प्लेट कहता है उस दुकान में नहीं जाएगा, तो वो दुकान में प्लेट कहां से आएगा, है ना? तो ये भी सही हो गया। तब इसको तुम अगर डायग्राम से सोचोगे तो मैंने तो बता ही रखा। अब जो बहुत बच्चे होंगे जो एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे कि हाँ सर सभी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ दिया है आगे देगा निगेटिव, तो बिल्कुल एकदम सब निगेटिव रिलेशन बनबे करेगा, क्रॉस वाला निगेटिव बनता है। तो कहता है कि सभी प्लेट, सभी कप क्या है? प्लेट है। और कोई प्लेट देखो दुकान, कोई प्लेट दुकान नहीं है, दुकान नहीं, इससे ये निगेटिव है तो इससे भी निगेटिव ही ना होगा। तो कहता है कोई कप दुकान नहीं है, कोई कप दुकान नहीं है, हाँ सही है सर। कोई दुकान प्लेट नहीं है, तो पहले तो बोल ही रहा था दुकान प्लेट नहीं है, तो सही है सर, दोनों हमारा सही है कि नहीं? बिना डायग्राम का ही कोशिश करो, आपको सिर्फ हमसे पढ़ करके सफलता हासिल नहीं होगी। आप जब तक खुद नहीं कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं अगर कर पाते हो तो मेरे ही क्वेश्चन को 10 बार बनाओ, कम से कम कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए, फिर कोई भी क्वेश्चन पे हाथ लगाओगे आपका सही हो जाएगा। मैं तो कोई जरूरत नहीं, मैं तो देखते ही आंसर बता रहा हूं आपको। अब 50 और 100 भी नहीं दे रहा, डायरेक्ट मार रहा हूं। सीजीएल वाले में कहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ रहा है 150 देने का, डायरेक्ट आंसर हो रहा है। बैंक पीओ वाले का आऊंगा तो वहां पर 150 देकर के आपको समझाऊंगा, देखना। कथन, कुछ पुस्तकें डायरी है, सभी पुस्तकें कमीज है। सभी डायरी कागज है। कुछ, और यहाँ कागज है यार, कमीज नहीं है। कुछ कागज डायरी है। और ये क्वेश्चन 20 अगस्त 2017 के सेकेंड पाली में पूछा है। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सब पाली का क्वेश्चन मैं देते जा रहा हूं, है ना। चलो, कुछ पुस्तकें डायरी है, सभी पुस्तकें कागज है ना। सभी डायरी कागज है। चलो बाबू देख लेते हैं। हाँ, कुछ कागज डायरी है, कुछ कागज डायरी है, तो ये तो सही होगा ही होगा। ये तो मालूम है कि कुछ है, यहाँ सभी है, तो ये होना ही होना है ना। और अब ये वाला बात रहा कि सभी डायरी कागज है, तो आप यहाँ चेक कर लो। यहाँ देखो तो कुछ है तो 50-50, सभी है तो 150। डायरी कागज, तो डायरी कहाँ, यहाँ है और कागज यहाँ है, तो पुस्तक 100 आ गया ना, पास हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 100 का है और ये 50 का है। आपको डायरी के लिए कितना घर से पैसा मिला? 50 रुपया। आप मार्केट में 100 रुपया में खरीद लोगे? नहीं खरीदेंगे, गलत।
और दूसरा तो सही होगा ही होगा। चेक कर दे 150 पे भी। तो कागज का 50 और ये भी 50। कागज डायरी, कागज यहाँ है, डायरी यहाँ है, पुस्तक 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 150 पास कर दिया, गेट पास हो गया, गेट पास मिल गया, आप जा सकते हो। तो ये देखो तो कागज और डायरी, तो कागज का 50 रुपये कागज के लिए, यहाँ भी 50 मिला है, डायरी 50, तो डायरी 50 खरीद सकते हैं ना? हाँ खरीद सकते हैं, सही। बेड़ा पार है कि नहीं? क्लियर? चलो मजा आ गया होगा, है ना? खूब मजा आ रहा होगा। चलो चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं। सभी कप प्लेट है। दूसरा दिया है कुछ प्लेट ग्लास है। निष्कर्ष पहला दिया है कुछ ग्लास कप है, सभी ग्लास, कुछ ग्लास कप है, सभी ग्लास कप है। और ये कब का पूछा हुआ है देख लो, 8 अगस्त 2017 का ही सब है, और सेकेंड पाली का है। डेट अलग अलग चेंज कर करके दिया है। बोलो सीजीएल का एकदम कंटिन्यू मैंने दे दिया आपको, कंटिन्यू बनवाते रहा। बताओ सभी कप प्लेट है, कुछ प्लेट, कुछ ग्लास कप है। सभी से शुरू किया है बाबू, कुछ है तो देखो ऐसे देखने से तो लग रहा है ना कि कुछ ग्लास कप है, अब डायरेक्ट बना ही लेंगे, लेकिन देखो तो यहाँ क्या कह रहा है, कप। अरे अरे रे यार, सभी कप क्या है, कप प्लेट है, ठीक। और कुछ प्लेट ग्लास है ना? तो सभी से जब अगर होता है, चर्चा होता है, सभी कप देखो प्लेट है ना? तो कप और ये ग्लास में एनआर का रिलेशन बन जाता है, एनआर का रिलेशन बन जाता है बच्चा, एनआर का रिलेशन ऐसे में बन गया। तो कहता है कि कुछ ग्लास कप है, तो कैसे होगा? नहीं होगा सर। सभी ग्लास कप है, ये भी नहीं होगा सर, दोनों में दोनों गलत होगा, दोनों का दोनों गलत। अगर आपको इसमें दिक्कत है, अगर ऐसे में दिक्कत है, तो एक और नियम बताया मैंने आपको, डायरेक्ट ये भी बता रहा हूँ, नियम अभी बताया। इस पे अगर नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे कर लो, 150 50 50 50 और ये 150। तो कहते हैं क्या पैकेट में 100 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ दिया हुआ है, 50-50 है, आपको खरीदने में 50-50 गए खरीदने। कुछ ग्लास कप है, 50 ग्लास और कप का देखना है, कहाँ ग्लास यहाँ है, कप यहाँ है, लेकिन क्रॉस में कम से कम मैंने नोट में लिखाया था कि क्रॉस में पास होने के लिए कम से कम 100 का टिकट लगेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। तो 100 रुपया वैल्यू होना चाहिए। ये 50 है, 50 जोड़ के नहीं, कम से कम दोनों में से किसी एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, पास होगा? नहीं सर, नहीं, पास नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। देखा? चलो आप कहोगे सर वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से ही बनाया, मैंने 3 तरीका बताया आपको। अभी दूसरा तरीका मैं 50-100 से बता रहा हूँ। सभी ग्लास कप है, यहाँ ग्लास है, यहाँ कप है, ग्लास से कप, ग्लास से कप, फिर 50-50, फिर हमको यहाँ पास ही नहीं मिल रहा। अरे गेटवे नहीं खोलेगा, तुम हमारे पास पढ़ने आ रहे हो, इंस्टीट्यूट का मेन गेटवे हम बंद करवा दें, वहाँ जो स्टाफ खड़ा रहेगा वो गेटवे नहीं खोलेगा, तो तुम मेरे पास कैसे पहुँचोगे? तो गेट कहेगा गेट खोलने का चार्ज है। क्या चार्ज है? एडमिशन का दिखलाओ, स्लिप दिखलाओ, तभी तुमको अंदर जाने देंगे, है ना? रजिस्ट्रेशन चार्ज कम से कम 100 रुपया लगता है, 100 रुपया वाला रजिस्ट्रेशन चार्ज दिखलाओ। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, गेट पास होना जरूरी है, और गेट पास का वैल्यू कम से कम 100 रुपया होना चाहिए। तो 100 है, ये 50 है, ये 50 अलग अलग है, 100 तो एक किसी एक के पास भी नहीं है, तो दोनों लौट जाएगा, गलत हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो गलत। देखा? सीखे? मजा आया? अगले क्लास में बैंक का क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? चलो
बहुत देखो, इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अब भी गलत करोगे तो कैसे होगा। थोड़ा बैंक लेवल तक का प्रैक्टिस कराने के बाद मैं आपको रूल ऑफ पॉसिबिलिटी बताऊंगा, उसके बाद फिर सैलोगिज्म में कुछ नहीं रह जाता बाबू, एक भी गलती नहीं है। वैसे बच्चे नादानी जो करते हैं, जो बच्चे वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, वो सिर्फ व्यू करते। फिल्म देखने आए हो, फिल्म देख रहे हो कि चौहान सर फिल्म का ट्रेलर दे रहे हैं, कोई एक्शन सीन बता रहे हैं, नहीं ना। अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इंजॉय मत करो। सब चीज़ इंजॉय नहीं होता। कितने बच्चे 10-10, 11-12 घंटे तक पढ़ते रहते हैं, नौकरी नहीं होता। कितना टेंशन है यार। पढ़ाई करो, क्या आप उतना भी नहीं पढ़ सकते? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। लाइफ में अगर चाहिए एकदम फ्री माइंड, इसकी कमी नहीं, दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे ना। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ भी हो लाइफ में, कितना भी उतार चढ़ाव रहे, आप अगर सच्चे ढंग से आपके पास एजुकेशन है, आपने सच में पढ़ाई किया हुआ है, तो आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हो। ठीक है, चलो बाबू, बने रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो। खुश रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे, खूब मज़े से पढ़ोगे। चलो, थैंक यू, बाय।